माता पिता और प्रिय छात्रों को मेरा प्रणाम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं बच्चों? ठीक है ना? अपना तबीयत का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं बच्चों? चलिए, पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? क्या पढ़ चुके थे बच्चों पहले क्लास में? औ का अभ्यास के बारे में पढ़ चुके थे ना? अब हमें क्या पढ़ना है? औ अक्षर होने के बाद कौन सा अक्षर आता है बच्चों? कौन सा अक्षर आता है? यस, कौन सा है? अम। कौन सा है बच्चों वो अक्षर? अम अक्षर है। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है? अम अक्षर के अम अक्षर का अभ्यास के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, आपके वर्कबुक निकालिए बच्चों, आपके वर्कबुक निकालिए। देखिए बच्चों, पैंतालीस पेज पर अम का अभ्यास है। देखिए, अम एवं अम का अभ्यास। इसे ये अम है, ये चंद्र बिंदु अम है। ये देखिए चित्र में क्या है? अंगूर। क्या है बच्चों? अंगूर। अंगूर को अंग्रेजी में ग्रेप्स कहा जाता है। और ये देखिए अंडे। क्या है बच्चों? अंडे अंग्रेजी में इसे एग्स कहा जाता है। और ये देखिए क्या है? अंगूठी। क्या है बच्चों? अंगूठी। हम हाथ में जो उंगलियों में डालते हैं ना अंगूठी, उसे अंग्रेजी में रिंग कहा जाता है। और ये देखिए अंगूठा, यानी कि अंग्रेजी में इसे थंब कहते हैं। अंगूठा यानी कि ये जो ये रहते हैं ना, ये उंगली, इसे क्या कहते हैं? अंगूठा कहा जाता है। और देखिए नीचे क्या है? अम की मात्रा व्यंजन के ऊपर बिंदु। देखिए ऐसे ऊपर एक बिंदु की तरह रखकर लगाई जाती है। और ये भी अम की मात्रा व्यंजन के ऊपर चंद्र बिंदु, ऐसे इस तरह से चंद्र बिंदु, यानी कि ये चंद्र बिंदु है ना, इसे रखकर लगाई जाती है। देखिए उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं नीचे, जैसे कि म अम की मात्रा मम मंदिर टेम्पल। ज अम की मात्रा जम जंगल फॉरेस्ट। ब अम की मात्रा बम बंदर मंकी। और ये देखिए ह अम की मात्रा हम, ये हंस स्वैन। ये खा अम की मात्रा ख खांसी खफ। समझ में आया बच्चों कैसे ये दोनों अक्षरों की मात्राओं को शब्दों को लिखने में, व्यंजन अक्षरों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका समझ में आया बच्चों? चलिए आगे क्या है देखिए, इधर क्या है चित्र में? क्या है ये जो पूजा कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। क्या कैसे कहते हैं बच्चों? पंडित। आइडल वर्शिपर। क्या है? आइडल वर्शिपर। ये देखिए क्या है चित्र में? कंगी। क्या है बच्चों? कंगी। ये कोम। ये क्या है? बूंद। ये देखिए ये पत्ते पे पानी के जो बूंद है ना, उसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ड्रॉप कहते हैं। और ये देखिए क्या है? दांत। ये लड़की अपने दांत दिखा रही है ना, दांत टीथ। अंग्रेजी में इसे टीथ कहते हैं। समझ में आया बच्चों? ये देखिए क्या है? अम और अम स्वरों से बने वाक्य। अम स्वरों से बने कुछ वाक्य है। देखिए क्या है वो? गांव में गंगा नदी है। गांव में क्या है बच्चों? गांव में गंगा नदी है। देखिए नदी है ना, इसे एक गंगा नदी है। लोग
गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों लोग? गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। कैसे गंदा कर रहे हैं? देखिए, ये देखिए, ये दो प्राणियों को इधर नहा रही है, लड़के भी नहा रहा है और ये कपड़े धो रही है, बर्तन बांध रही है ना। इस तरह से ये करके क्या कर रहे हैं? गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। चंद लोग चांद पर होकर आए। अब लोग क्या कर रहे हैं? चंद्रलोक की यात्रा के लिए जा रहे हैं ना बच्चों। चंद्रलोक को जाकर आ रहे हैं ना। चंद लोग सब तो नहीं गए ना, इसलिए क्या कहा गया है इधर? चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। देखिए इधर, ये जो बंगला है ना, ये बंगाली बाबू का बंगला है। कैसे है वो बंगला बच्चों? कैसे है? बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। और कौवा काव काव करके तंग कर रहा है। देखिए इधर, ये जो कौवा पेड़ पे बैठा है ना, कौवा कैसे करते हैं, चिल्लाते हैं बच्चों? काव 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 करते हैं ना। काव काव करके तंग कर रहा है। हाथी की सूंड लंबी है। देखिए इधर हाथी है ना, ये हाथी की सूंड देखिए बच्चों कैसे है, लंबा है ना। हाथी की सूंड लंबी है। समझ में आया? चलिए बच्चों, और एक बार मैं इन वाक्यों को पढ़ के सुनाती हूँ। अम और अम स्वर से बने वाक्य। गांव में गंगा नदी है। गांव में क्या है बच्चों? गांव में गंगा नदी है। गंगा नदी, लोग गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? नदी में स्नान करके, कपड़े धो के, बर्तन बांध के क्या कर रहे हैं बच्चों? गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। और चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। चंद लोग क्या करके आए हैं बच्चों? चंद्रलोक पर जाकर आए हैं। और देखिए, बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। क्या है बच्चों? चित्र में मैं अभी दिखाई ना, बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। कौवा काव काव करके तंग कर रहा है। कौवा क्या कर रहा है बच्चों? काव 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 करके तंग कर रहा है। हाथी की सूंड लंबी है। हाथी की सूंड लंबी ही रहती है ना बच्चों। हाथी की सूंड कैसी है? हाथी की सूंड लंबी है। समझ में आ गया ना बच्चों? देखिए, इन शब्दों में अम की मात्रा का इस्तेमाल किधर किया गया है वो मैं आपको रेखांकित करके दिखाती हूँ। ध्यान से देखिए। ये देखिए, इधर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया गया है। और इधर देखिए बच्चों, ग अक्षर में अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। और इधर भी किया गया है, और इधर भी किया गया है। और देखिए, चंद्र, इधर च अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया है। और चांद शब्द में इधर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए इधर बंगाली शब्द में ब अक्षर में स्वर की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। और बंगला में ना, ये ब अक्षर में चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया गया है। और ये सुंदर शब्द में इस अक्षर पर अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए इधर ये काव काव है ना, इधर और इधर दोनों तरफ चंद्र बिंदु का इस्तेमाल
गंगा, चांद, रंग, चंचल, गंगाधर, झंझट, रंग, मंगल, मंजन, टांगा, लंका। फिर से और एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, ध्यान से पढ़िए बच्चों। कंगन, गंगा, चांद, रंग, चंचल, गंगाधर, झंझट, रंग, मंगल, मंजन, टांगा और लंका। और देखिए नीचे और कुछ शब्द है। श्रृंगार, मंदिर, बूंद, वंश, सुंदर, मंडप, तंग, वंदन, सूंड, जंगल, तुरंग, पतंग। फिर से देखिए, श्रृंगार, मंदिर, बूंद, वंश, सुंदर, मंडप, तंग, वंदन, सूंड, जंगल, तुरंग और पतंग। समझ में आया? और देखिए बच्चों, इन शब्दों में अम और चंद्र बिंदु की मात्रा का इस्तेमाल किधर किया गया है? देखिए, कंगन शब्द में इधर किया गया है और गंगा शब्द में ग अक्षर पे किया गया है और चांद शब्द पे च अक्षर पे चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया गया है और रंग शब्द में र अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और चंचल शब्द में च अक्षर पे किया गया है और गंगाधर शब्द में ग अक्षर पर अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और झंझट शब्द में झ अक्षर पे किया गया है और रंग शब्द में र अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए इधर मंगल शब्द में म अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और मंजन के म अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और टांगा के त अक्षर पे चंद्र बिंदु की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और ल अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल इधर किया गया है। और देखिए इधर श्रृंगार शब्द में इस अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और मंदिर शब्द में म अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और बूंद शब्द में ब अक्षर पे किया गया है। ब अक्षर पे चंद्र बिंदु की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और वंश शब्द में ब अक्षर पे किया गया है और सुंदर स अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और मंडप शब्द में म अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और इधर तंग शब्द पर त अक्षर पे किया गया है और वंदन शब्द पे व अक्षर पे किया गया है और सूंड शब्द में स अक्षर पे चंद्र बिंदु की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और जंगल शब्द में ज अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और तुरंग शब्द में र अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और पतंग शब्द में त अक्षर पे अम की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ गया ना बच्चों? आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? क्या पढ़ चुके हैं? अम, चंद्र बिंदु, मात्रा से मात्रा का अभ्यास के बारे में पढ़ चुके हैं ना। चलिए, ये स्व अध्याय है ना, जो भी बच्चों इस स्व अध्याय के बारे में मैं आपको होमवर्क में ये सब फिल करके यानी कि आंसर वो सब लिख के आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जिस दिन मेरे वीडियो अपलोड होगा ना
उस दिन मैं आपको सेंड करती हूँ। समझ में आया? यही आप लोगों को होमवर्क रहता है। समझ में आ गया ना बच्चों? चलिए बच्चों, आज का क्लास में यही खत्म करती हूँ। मिलती हूँ अगले क्लास में। तब तक बच्चों आप लोग अपना ख्याल रखिए।